बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उन गलत फहमियों में से जिसका आज हम तज़किरा करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसका ताल्लुक़ सूरह तीन के पढ़ने के फ़ज़ाइल से है। ये जो फ़ज़ाइल हैं, ये अल-वाहिदी की जो तफ़सीर अल-वसीत है उसमें भी बयान हुए हैं और इसी तरीके से सालबी की तफ़सीर में भी बयान हुए हैं। दोनों के जो मतन हैं वो कम व बेश एक हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। अलबत्ता इनकी जो असनाद हैं, इनकी जो सनद है, उनके अंदर जो पहलू हैं मुख्तलिफ़ कमज़ोरी के, मैं आपके सामने उनको भी रखे दूँगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक अल-वाहिदी की तफ़सीर का ताल्लुक़ है, उसमें जो अल्फ़ाज़ आए हैं वो ये हैं, मन क़रा सूरत अत्तीन आताहुल्लाहु ख़स्लतैन अल-आफ़िया वल यक़ीन मा दामा फ़ी दारिद्दुनिया व इज़ा माता आताहुल्लाहु मिनल अज्र बिअदद मन क़रा हाज़िहि सूरा। इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी सूरह तीन की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको दो ख़स्लतें अता फ़रमाएगा, एक आफ़ियत और दूसरी यकीन, जब तक कि वो दुनिया में ज़िंदा है। और जब वो फ़ौत हो जाएगा, जब वो मर जाएगा, तो अल्लाह ताला उसको इतना अजर देंगे जितना अजर उन लोगों के बराबर होगा जिन्होंने इस सूरा की तिलावत की। जिस जिस शख्स ने भी इस सूरा की दुनिया में तिलावत की, उसका अजर के बराबर इनको अजर मिलेगा जिसने सूरा तीन की तिलावत की। ये जब उसकी वफ़ात के बाद, और पैदाइश या ज़िंदगी के माह में जब वो दुनिया में होगा, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उसको दो खसलतें वो अता फ़रमाएँगे, एक आफ़िया और यकीन। ये जो रवायत है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये वो मतन है, इसका जो अल-वसीत वाहिदी की तफ़सीर है उसमें बयान हुआ है। जहाँ तक सालबी की तफ़सीर में इसका ताल्लुक़ है, इस फ़ज़ाइल की इस रवायत का, तो उसमें भी कम बेश एक बहुत ही मुमासिल मतन है, ताहम इसमें कुछ इजाफ़ा है, तो मैं आपके सामने वही पढ़ देता हूँ। इसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि मन क़रा सूरह तीन में ये भी बता दूँ कि ये दोनों जो रवायतें हैं, ये उबई इब्न काब से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, यानी उबई इब्न काब इनको रिपोर्ट करें। तो जो सालबी का मतन है वो ये है कि मन क़रा सूरह वत्तीन आताहुल्लाहु सुब्हानहु ख़स्लतैन अल-आफ़िया वल यक़ीन मा दामा फ़ी दारिद्दुनिया फ़इज़ा माता आताहुल्लाहु सुब्हानहु मिनल अज्र बिअदद मन क़रा हाज़िहि सूरा सियाम यौमिन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो शुरू का हिस्सा है बिल्कुल एक ही तरह का है इन दोनों रवायतों का, ताहम ये जो इजाफ़ा है उसको साथ अगर मिला के पढ़ें तो मैं तर्जुमा आपके सामने दोबारा किए देता हूँ। ये कहा जाता है कि उबई इब्न काब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये रवायत करते हैं और कहते हैं कि जिसने सूरह वत्तीन की तिलावत की, अल्लाह ताला सुब्हानहू उसको दो खसलतें अता फ़रमाएगा, एक अल-आफ़िया और दूसरा अल-यक़ीन, जब तक कि वो दुनिया में है। और जब वो फ़ौत हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसे उतने रोज़ों का सवाब देंगे जितने लोगों ने इस सूरा की तिलावत की। तो जहाँ तक पहले मतन का ताल्लुक़ है जो अल-वसीत में बयान हुआ है, उसके अंदर और दूसरे मतन के अंदर भी, दोनों में भी जो सुकम हैं वो एक ही किस्म के हैं, और वो ये हैं कि दो उसमें ऐसे रावी मौजूद हैं जो बिल्कुल मजरू हैं। एक हारून बिन कसीर हैं जो मजहूल हैं, जिनको अबू हातिम ने मजहूल कहा है, और दूसरे सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी हैं। जहाँ तक सलाम इब्न सुलैम अल-मदाइनी का ताल्लुक़ है, अब्बास अद्दूरी जो हैं वो अबू बकर इब्न अबी ख़ैसमा, और वो फिर आगे यहया इब्न मईन से नकल करते हुए ये कहते हैं कि लैसा बिशै। और एक और जो राय बयान हुई है यहया इब्न मईन की, वो ये है कि ज़ईफ़ुन ला युक्तबु हदीसुहु। और इसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मुसली कहते हैं कि लैसा बिहुज्जा, और इब्राहीम बिन याक़ूब अल-युज़जानी ये कहते हैं गैर सिक़ा। अबू ज़ुरा अबू हातिम इनको ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम बुखारी इनके बारे में कहते हैं कि अथॉरिटीज़ ने या लोगों ने इनको तर्क कर दिया था, तरकुहु के अल्फ़ाज़ हैं। और निसाई भी इनको मतरूक कहते हैं। और एक और जगह पे जो अल्फ़ाज़ हैं इमाम निसाई के, वो ये हैं कि लैसा बिसिक़ा, यानी हरगिज़ सिक़ा नहीं है, वला युक्तबु हदीसुहु, इनकी रवायतें दर्ज नहीं की जाती। और अबुल कासिम अल-बग़वी कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, यानी हदीस के मामलात में इंतहाई कमज़ोर हैं। अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन ख़राश इनको मतरूक भी कहते हैं। और दूसरी जगह पे जो अल्फ़ाज़ उनके बारे में उन्होंने दर्ज किए हैं वो ये हैं कि कज़्ज़ाब हैं, यानी झूठे आदमी हैं। ग़ालिबन इसी वजह से हाफ़िज़ इब्न हजर ने जो अल-वसीत की जो सनद है उसको मौज़ू करार दिया, यानी खड़ा हुआ करार दिया है। और इससे हम देख सकते हैं कि इस रवायत के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर जैसी अथॉरिटी ये कहती है कि बिल्कुल घड़ी हुई रवायत है और इससे कोई इस लिहाज से एतबार नहीं किया जाएगा। सालबी की रवायत में भी यही कमज़ोरी है, यही दो रावी उसमें भी मौजूद हैं, और चुनांचे उस पर भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता। हम ख़ुलासतन ये कह सकते हैं कि ये जो फ़ज़ाइल की रवायात बयान हुई हैं, इससे पहले भी मैं तज़किरा करता रहा हूँ, और इन रवायत का भी यही हाल है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे कि हाफ़िज़ इब्न हजर ने कहा कि ये बिल्कुल खड़ी हुई रवायत है, इस पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को इस तरह की रवायात से बिल्कुल सरफ़ नज़र करना चाहिए। हमारा ताल्लुक़ अगर सूरा से जुड़ना चाहिए और उसके फ़ज़ाइल को समेटने के लिए जुड़ना चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि उसको हम समझ के पढ़ें, उसके अंदर जो हमारे लिए पैगाम है
اس کو ہم سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں اور آگے پہنچائیں۔ یہ سورہ کے فضائل کو سمیٹنے کا صحیح طریقہ ہے۔ محض ان روایات کو پڑھ کے سورہ کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں اور بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھنا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ فضائل مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیونکہ کوئی ان روایات کی بنیاد نہیں ہے، بالکل بے بنیاد ہیں اور بالکل کھڑی ہوئی روایتیں ہیں، لہٰذا ان پر کبھی بھی اور بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔